ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। और देखिए, कोटा वासियों से आज हम बातचीत कर रहे हैं। आज कोटा वासियों के बीच में हम मौजूद हैं और उनके जो मुद्दे हैं, जो जमीनी हकीकत है, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा कोटा का यहाँ पर सामने आया है, ये है देखिए, कोटा जो है वो कोचिंग हब से अब पर्यटन के क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में तब अग्रसर होगा जब तमाम व्यवस्थाएं होंगी। एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर मांगे है कोटा वासियों की, ये है एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट को लेकर जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार कहा था कि एयरपोर्ट यहाँ पर बनेगा, लेकिन अब तक वो काम नहीं पूरा हो पाया। उसको लेकर कोटावासी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये बात सच भी है कि जब तक एयरपोर्ट की सुविधाएं नहीं होंगी, फ्लाइट्स नहीं आएंगे, तब तक पर्यटक जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में इन क्षेत्र को लेकर, ये पर्यटन के क्षेत्र में जो काम किया जाना है, जो बाकी है, उसको लेकर क्या रोड मैप है और क्या कुछ तैयारी कांग्रेस की? अब तक क्यों नहीं हो पाया, कहाँ अटका है? राजस्थान की सरकार कोटा में एयरपोर्ट को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय धारीवाल जी ने यहाँ पर जमीन आवंटित कर दी। जमीन आवंटन करने के बाद अब केंद्र में जिन जगहों पर ये अटकी हुई थी, आदरणीय बिरला जी ने एक बार भी उनका समाधान करने की कोशिश नहीं की। हमें याद है, बिरला जी ने कहा था कि मैं चुनाव जब भी लड़ूंगा तब ये एयरलाइन चालू कर दूंगा, चाहे मुझे बिरला एयरलाइन चालू क्यों ना करना पड़े। आज हम पूछना चाहते हैं उनसे कि आपके वादे का क्या हुआ, क्यों वादा खिलाफी करी? आज कोटा की जनता आपसे पूछती है। आपने कहा था कि मैं एक एक व्यक्ति को हवाई जहाज से उड़ा दूंगा, ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए थे। बीजेपी का एक एक आदमी बैठा है। कहाँ है एयरपोर्ट? कहाँ है एयरपोर्ट की जमीन? कहाँ है केंद्र के द्वारा रोके गए मुद्दे? केंद्र ने जहां जहां पर भी रोक लगाई, बिरला जी ने एक जगह पर भी उसका समाधान कराने की कोशिश नहीं की। आज ये हमसे सवाल पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक रिवर फ्रंट बनाया। रिवर फ्रंट कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए तो नहीं बनाया, आम जनता के लिए बनाया। उसको भी तोड़ने के लिए इन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। आज ये उसका भी सत्यानाश करवाना चाहते हैं। ये विकास नहीं चाहते, ये विकास को तोड़वाना चाहते हैं। ये भाजपा विकास विरोधी पार्टी है। जो विकास हो रहा है ये उसके विपरीत है। उस विकास का सत्यानाश करना चाहती है ये। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मदद नहीं की, उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया और उसकी वजह से कोटा में एयरपोर्ट का काम जो है वो अटका हुआ है। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो है वो विकास नहीं चाहती है, वो विकास विरोधी है। आप क्या बोले? आज भी लोकसभा स्पीकर साहब कटिबद्ध है कि कोटा में एयरपोर्ट आना चाहिए और लाते भी सही, पर राज्य सरकार की नीतियां और सोच, उनकी नीयत ये एयरपोर्ट की जमीन पर थी। इन्होंने एयरपोर्ट की जमीन को लेकर वो जमीन आवंटित नहीं की। जब आवंटित की तो उसके बाद उसके वन विभाग की पाबंदियां इतनी लगा दी, वन विभाग की पाबंदियों को हटाने लगे तो गवर्नमेंट ने इसको 80 करोड़ रुपए मांगे। 80 करोड़ देने में इन्होंने 2 साल लगा दिए। चुनाव आने के कारण भी अभी तक 80 करोड़ नहीं दिए। यदि 80 करोड़ दे देते तो उसकी क्लियरेंस मिल जाती, तो गवर्नमेंट का जो पैसा पास है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो पैसा लग के और ये एयरपोर्ट का चालू हो जाता। आज भी सरकार की तरफ से खराब है। जिसने बोला राज्य सरकार की नीयत खराब है, ये नीयत चाहती। चंबल रिवर फ्रंट की जो बात कही है कि वो उसे तोड़वाना चाहते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? चंबल रिवर फ्रंट एक भ्रष्टाचार गड्ढा है। सिर्फ उन्होंने 1400 करोड़ रुपए एक सत्यानाश करने के लिए, जनता के पब्लिक की गाड़ी कमाई को सिर्फ अशोक गहलोत सरकार को पैसा पहुंचाने के लिए सिर्फ ये बनाया। जिस दिन चंबल नदी जब चंबल नदी हर साल कोटावासियों के लिए और पर्यटन क्षेत्र के लिए जरूरी नहीं है। चंबल नदी जब हर साल उफान पे आएगी, जब इसमें जो पैसा खर्च होगा वो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च होगा। और जो अभी भी पानी बरसात हुआ उसमें जो खर्चा हुआ कौन भरेगा? उसको जनता भरेगी। इन्होंने कोई इसकी उपयोगिता नहीं की। हर बार चंबल नदी उच्च शिखरों पर आती है और ऊपरे उबाल पे आती है, तब ये सबको बहा के ले जाती है। क्या इनको दिखा नहीं कि रिवर फ्रंट जब चलेगा, पानी आएगा चंबल नदी का, आगे जब क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा तो ये चंबल नदी की रिवर फ्रंट का कौन संभालेगा? इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया और भ्रष्ट इस रिवर फ्रंट के नाम पर भ्रष्ट किया और सिर्फ जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप साफ तौर पर यहाँ पर लग रहा है। सिर्फ जनता को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। इनके 25 सांसदों ने पूरे 5 साल प्रदेश में 1 रुपया नहीं लगाया। ऐसे निकम्मे सांसद पैदा किए हैं। भाषा की मर्यादा
भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। और देखिए, आरोप यहाँ पर लग रहे हैं कि 25 के 25 सांसद, लेकिन काम नहीं किया गया है। एक बार फिर मैं आपके पास आऊंगी कुंज बिहारी जी। दो यहाँ पर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एयरपोर्ट की बात हमने की और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र के लिए इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर नहीं है, उसके लिए कैसे काम होगा? सभी को पता है कि कोटा पहले औद्योगिक नगरी थी और ये भी सभी को पता है ये औद्योगिक नगरी को किसने बंद किया। आयल को किसने बंद किया, केबल फैक्ट्री को किसने बंद किया, जेको को किसने बंद किया और किसने खरीदी? सबको पता है किसने खरीदी। कोटा में हर एक जमीन किसकी है? आप अब बात करते हैं ये 80 करोड़ की। इनके दोस्त अदानी अंबानी को देने के लिए तो 1400-1500 करोड़ है, लेकिन इनके पास 80 करोड़ कोटा की जनता के लिए नहीं है। हमने वहां पर पहुंचा दिया इनको। ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? केंद्र, अच्छा मतलब इनका मतलब है कि केंद्र से बड़ी राज्य सरकार हो गई। इनको ये नहीं पता कि केंद्र के आदेश राज्य सरकार भी नहीं ठुकरा सकती, केंद्र के सरकार राज्य सरकार नहीं ठुकरा सकती। जब ये बताओ बिरला जी इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खरीद सकते हैं तो 80 करोड़ का भी वो भी सहयोग कर सकते हैं। देखिए चंद्रश्री, राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर डालती है, केंद्र सरकार और भाजपा जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार पर डालती है। अब एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगी और यहाँ की जनता क्या कहती है इन तमाम तालमेल को लेकर, तमाम आरोप प्रत्यारोप को लेकर, वो जरा आप जानिए। बिल्कुल, यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बार बार उठते आए हैं और यही सवाल हम बार बार पूछना चाहते हैं और इसी के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। जी, सबसे पहले बताइए। जी मैम, जय भारत, जय श्री राम। सर्वप्रथम मैम, मैं आम जनता के स्वरूप में कुछ सवाल इन प्रत्यक्षों से जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं इनसे पूछना चाहूँगा। सर्वप्रथम, आम जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने कहा कि फ्री शिक्षा और फ्री बिजली, तो फ्री शिक्षा के तहत तो मैं, जब इनका शिक्षा मंत्री जेल में है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब इन्होंने फ्री बिजली की बात कही तो मैं इनसे कहूँगा कि भारत का एक युवा होने के नाते कि भारत का युवा रोजगार चाहता है, फ्री में कोई भी भीख लेना नहीं चाहता है। दूसरी चीज़ मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से सवाल पूछना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा कि आए दिन जो आज कोटा जो एक शिक्षक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं जो रोज़ आत्महत्या हो रही है, उसका उन्होंने श्रेय दिया कि उनके माता पिता उन पे पढ़ाई का ज़्यादा दबाव लगाते हैं। तो एक माता पिता अपने दिल पे पत्थर रख के अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को इस कोटा की शैक्षणिक नगरी में भेजता है ताकि वो अपने कदमों पे खड़ा होकर कुछ बन पाए। उन पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चों को आत्महत्या की तरफ बढ़ा रहे हैं, ना कि आपकी खुद की सरकार जो आज राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार है उसको दोष देना चाहेंगे। ठीक है। इन्होंने कहा कि बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने आते हैं उनके लिए इन्होंने आरोप लगाया है कि उनको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा मिलता है और यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया है बच्चों के लिए। मैडम, मैं अभी ताज़ा मामला एक और आया है यहाँ पे। मैडम, मैं इस मामले में सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी ना किसी प्रकार से उन बच्चों के द्वारा ही आश्रित हैं। और यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर हो, एक किराने वाला व्यवसायी हो, या एक छोटा सा व्यापारी, एक मोची भी हो ना, या एक ठेले वाला भी हो, वो जो बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनसे ही आश्रित है। ये देखिए, उन बच्चों पे मानसिक दबाव हो सकता है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए, पर इस खेल में आरोप प्रत्यारोप और ये एक तरीके से खेला जा रहा है, कभी इधर का आरोप कभी उधर का प्रत्यारोप नहीं। हर बच्चे को अच्छा माहौल देने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, हमारी भी है, आपकी भी है, एक किराने वाले की भी है। ठीक है, उधर से कुछ रिएक्शन लेंगे। जी मैडम, हमारे कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही रोजगार की बात कर रहे हैं। आईएल फैक्ट्री हुआ करती थी, वहाँ पे इन्होंने कॉलोनी काट के मुख्य प्लॉट सारे नेताओं के हैं, जनताओं तो गली में दे दिया। बात कर रहे हैं रोजगार की, ऑक्सीजोन में जितने भी ठेके हैं सब बीजेपी वाले नेताओं के हैं। ये चाहे तो फ्री क्यों नहीं कर देते, जनता के लिए फ्री कर दो। रिवर फ्रंट की बात करते हैं, रिवर फ्रंट के सारे ठेके बीजेपी वालों के हैं, जनता के लिए फ्री खोल दो अगर जनता की चिंता है तो। मैडम, इन्होंने बोला केडीएल के लिए, केडीएल किस सरकार में थी? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, केडीएल किस सरकार में? भाजपा के शासन में केडीएल थी, आप पूछ लो। और इनका है ना कॉन्टेक्ट 20 साल का करोड़ रुपया 20 साल का एग्रीमेंट वसुंधरा जी ने करवाया इनकी सरकार में। प्रहलाद गुंजल जी की उनके विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी रिएक्शन।
मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, ये सब ये कह रहे हैं विकास विकास, अगर ये भ्रष्टाचार का विकास विकास कहलाता है तो हमारे सांसद और विधायकों ने तो कोटा को हैंगिंग ब्रिज दिया जिससे लाखों लोगों की मौत बची। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने दिया, हजारों डिस्पेंसरी हमने खोली जिसमें कांग्रेस की सरकार आज तक डॉक्टर नहीं लगा पाई, स्टाफ नहीं लगा पाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी है मेरे साथ में, उनका रिएक्शंस भी हम ले लेते हैं। मैम पेपर लीक के मामले देखिए, शांत हो जाइए, इस तरीके से हल्ला करेंगे मैं कुछ नहीं सुन पाऊंगी। शांत रहिए, आप शांत रहिए, सबको बोलने का मौका मिला है ना। स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, इन्हीं की प्रॉब्लम है ना, ये सुन लीजिए। पेपर लीक मामले में बहुत सारे पेपर लीक होते हैं राजस्थान में, बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको लेके क्या कहें? मैम पेपर लीक वाला मुद्दा है साहब, पेपर लीक में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के बावजूद न जाने कैसे अपना गुजर बसर करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग का पैसा देते हैं, उसके बावजूद ये सरकार फीस लेती है मोटी, और उसके बावजूद ये ना पेपर लीक करा देती है। पेपर लीक के विरोध में हमने खुद ने सत्याग्रह किया, जल सत्याग्रह किया, सर्दी में अनशन दिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद अभी तक दोबारा पेपर नहीं करा सक रही। जब हम ओवर एज हो जाएंगे तो हमारा भविष्य का क्या होगा? ऐसे भविष्य युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार के। ठीक है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है पेपर लीक के मामलों में, उस बच्चे ने ये कहा है। मैडम मुझे एक एग्जांपल ऐसा दीजिए कि बीजेपी के राज में कब पेपर लीक नहीं हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज ये बताइए मुझे, महिला सुरक्षा पर आप बार बार आ जाते हैं भाई। आज से 5 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पहले राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। मैं सबके सामने दोनों या तीनों पार्टियों से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई रेप का मामला नहीं आया था तब? क्या महिलाएं सुरक्षित थी तब? नहीं, तब थी क्या महिलाएं सुरक्षित? तो आप बार बार महिलाओं को क्यों ले लेते हैं? दूसरी बात, मेरा सीधा प्रश्न ये है, हम महिलाओं को क्यों ठगा जाता है? मोदी जी ने ये बोला अभी कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो है वो उसका विधेयक पास हो गया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने 2021 की जनगणना कराई है? किस आधार पर वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे? कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को क्यों ठगा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जी मैम खड़े हो जाइए। हाँ, देखिए क्या है कि मैं तो एक आम इंसान के हैसियत से बोल रही हूँ कि क्या है कि कांग्रेस बीजेपी पे एलिगेशन लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पे एलिगेशन लगाएगी। बाल कवि बैरागी एक बहुत बड़े कवि थे, उनकी एक कविता है कि ये सब मौसम के तस्कर हैं, ये सब मौसम के तस्कर हैं, ये तो सावन पी गए और ये भादो चाट जाएंगे। इसलिए ठीक है जी। रिवर फ्रंट इतना सुंदर बनाया कि कोटा की वहाँ जब उद्घाटन करने अशोक गहलोत आए थे तो पूरी कुर्सियां खाली थी। कोटा की पब्लिक को इतना पसंद आया, उद्घाटन करने ही नहीं आया, अवैध बनाया हुआ है। पहले कोरोना में लोगों को मारने के लिए इन्होंने जब ऑक्सीजन सिलेंडर्स वहाँ ऑक्सीजन कोटा में भिजवाया सेंट्रल ने, तो धारीवाल जी ने सीकर भिजवा दिया था। मैम इन्होंने बोला था कि हमारी सरकार में हम है ना कोटा को पर्यटन नगरी के साथ इतना फेमस बना देंगे कि यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा घंटा लगेगा। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, वो विश्व का सबसे बड़ा घंटा कहाँ गया? अभी हाल में ही रिवर फ्रंट पे हमारे साहित्यकार चेतन भगत जी आए। चेतन भगत जी का कहना था धारीवाल जी का विकास देखे, उन्होंने कहा कोटा शहर इतना विकास, ऐसा विकास कोटा शहर में मैं कई देशों में गया, ऐसा विकास नहीं देखा। 4 एयरपोर्ट लिया था मैं, धारीवाल जी 4 एयरपोर्ट लिया थे आप, तो अगर आपके बस में तो 4 एयरपोर्ट लिया थे। और रही कोचिंग नगरी वाली बात, तो मैं कह रहा हूँ कोचिंग आज कोटा की इकोनॉमी है। कोटा की इकोनॉमी को आज छोटा एक चाय बेचने वाला, एक ऑटो चलाने वाला उससे जुड़ा हुआ है। और अगर ये कोटा से कोचिंग चली गई तो कोटा का व्यवसाय खत्म हो जाएगा। कोटा को बदनाम करने की साजिश जो लोग रच रहे हैं उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना है। ठीक है, पीछे से, इधर से मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, पिछले 15 सालों से कोटा लाडपुरा में जो बीजेपी का राज चल रहा है, 15 सालों से क्या करवाया बीजेपी ने? आप ये बताइए क्या हुआ 15 सालों से लाडपुरा एरिया में, जो अभी तक कुछ भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब से अमित धारीवाल ने काम शुरू करवाया तब से विकास शुरू हुआ है और हुआ है, दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये जितने ये बीच में नहीं, बीच में सुनने दीजिए दूसरों को, आपको मौका मिले ना बोलने के लिए। देखिए सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये जितने भी बैठे हैं सबको रोजगार मिला कांग्रेस सरकार में, ऐसा नहीं है। सबको काम मिला है और सबका विकास हुआ है, ऐसा नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे एयरपोर्ट क्यों नहीं आया। अपने ये साहब बोल रहे हैं कि वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिली, तो वन विभाग सेंट्रल करता है,
इवन की राजस्थान गवर्नमेंट। ऐसा नहीं होता, इनको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिली तो इनके ओम बिरला जी करावे। हमें एयरपोर्ट चाहिए। मैं मेन मुद्दे की 3 बात करना चाहती हूँ। बीजेपी वालों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतनी बात धारीवाल साहब के लिए करें, अरे लोकसभा का अध्यक्ष अपने कोटा के ही हैं, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे हो आप? उनके लिए बताइए। और दूसरी बात, आपको राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिला, और आज ये एलिगेशन लगाते हैं इन्होंने कुछ काम नहीं किया। वास्तव में भैया ने कहा कि इन्होंने टंकियां, पानी के वाटर वर्क्स और ठीक है, उधर 1 सेकंड बैठ जाइए। चहुमुखी विकास की बात की जा रही है कि धारीवाल जी ने ये किया वो किया, बहुत अच्छी बात है भैया किया, लेकिन विकास रिवर फ्रंट को ही विकास नहीं कहेंगे क्या? रिवर फ्रंट पर जाकर सोओगे क्या? बेसिक नीड सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिवर फ्रंट तो बना दिया है, लेकिन उसके लिए भी कहा जा रहा है कि जनता की मोटी कमाई, गाड़ी कमाई जो है वो उसमें लगी है। क्या लोग सिर्फ रिवर फ्रंट को ही यहाँ कोटा शहर का विकास कहेंगे? यहाँ पर स्टूडेंट्स को लेकर भी कई मुद्दे ऐसे जो उठ रहे, सुसाइड के मामले हैं, जो हाल ही में यहाँ पर एक और मुद्दा आया है जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया प्रेशर की वजह से। मेंटली प्रेशर उसको होता है। क्यों बार बार स्टूडेंट जो बच्चे यहाँ पढ़ने, अपना भविष्य बनाने आते हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो सुसाइड कर लेते हैं? सड़कों की, पानी की, पेयजल की व्यवस्था को लेकर भी अगर बात करें तो यहाँ पर कई मुद्दे उठ रहे हैं अंकुर, और यहाँ बार बार यहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके जवाब अब एक छोटा रिएक्शन जरा जनप्रतिनिधि दे दें इनको तो अच्छा रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो यहाँ की जनता के सवाल हैं वो हम उनके जनप्रतिनिधियों से उनके ही सामने पूछें कि आखिर हमारी जनता ने ये काम आपको बताए थे, आपने उनसे वादे किए थे, लेकिन अब ये काम पूरे क्यों नहीं हुए, उनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर हम अपने प्रतिनिधियों की तरफ चल रहे हैं, और सबसे पहले मैं हरपाल सिंह जी आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि देखिए अभी बात भी यहाँ पर सामने आई है, यूडीएच मंत्री के खिलाफ भी कई एंटी इनकम्बेंसी की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आला कमान भी उनसे नाराज है, और विकास के लिए बात की गई है तो एयरपोर्ट सबसे बड़ी मांग है, और साथ में जो यहाँ पर नौनिहाल हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी जिंदगियां खत्म हो रही, एक तरीके से कहा जाए तो अपना भविष्य खत्म हो रहा है, उससे रोकने के लिए कैसे काम होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ टिकट वितरण का जो काम है वो हमारी सीईसी अच्छे तरीके से कर रही है, और मैं समझता हूं कि आने वाली लिस्ट में माननीय धारीवाल साहब को टिकट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने प्रदेश में विकास किया है, विकास की गंगा बहाई है, और आने वाले समय पर हाईकमान उनको टिकट दे करके ये बता देगा कि प्रदेश में विकास किन्होंने किया है। दूसरी बात, आपने कहा एयरपोर्ट अभी भी केंद्र की अधीन फॉरेस्ट के द्वारा दी गई आपत्तियों के द्वारा दबा हुआ है। माननीय ओम बिरला जी को अब तो कम से कम चुनावी सीजन में तो इस चीज को क्लियर करवाना चाहिए कि कम से कम प्रदेश की जनता, कोटा की जनता उनको माने कि कम से कम इन्होंने एक एयरपोर्ट तो लेकर के आए। एयरपोर्ट 5 साल 10 साल में नहीं बना पाए, अब इनसे हम उम्मीद नहीं करते। अशोक गहलोत जी की सरकार आते ही कोटा शहर में सबसे पहले एयरपोर्ट स्थापित होगा, ये हमारा वादा है, और हम वादा करते हैं वही है जो हम निभाते हैं। बिल्कुल संवेदनशील मुद्दा है और सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है। जगदीश जी, पूरा का पूरा जो आरोप है एयरपोर्ट को लेकर, ये अब केंद्र के उसमें आ गया है, पाली में आ गया है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर जो है उन्होंने कदम नहीं उठाया, उनकी वजह से, केंद्र की सरकार की वजह से अटका हुआ है। साथ ही देखा जाए तो आगे भाजपा जो है उसके लिए कितनी चुनौती आगे इस चुनाव में होने वाली? मैं तो शुरुआत से जाऊंगा कि जब सरकार में आए थे इन्होंने कहा था युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और 1 से 10 तक की गिनती में सब किसान, मैं सबका जवाब दूंगा, एक पॉइंट पे 10 का सबका जवाब दूंगा। पर इनके सुप्रीमो यदि भाषण में कहेंगे 1 से 10 तक गिनती देकर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, और इन्होंने पूरे 5 साल के इस कार्यकाल में सिर्फ युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, 18 बार पेपर लीक किया, और सिर्फ डॉक्टर सिरा प्रदेश अध्यक्ष ने आप ये बताइए भाजपा क्या करेगी, भाजपा के क्या रोड मैप? अब आने मैं 1-2 विषय पर पहले चर्चा करता हूँ। आपने कहा वसुंधरा जी ने क्या क्या किया, मैं बताता हूँ। झालावाड़ का थर्मल पावर प्लांट कौन लाया, छपड़ा का थर्मल पावर प्लांट कौन लाया, और ये कोटा अभी जो मौजूदा समस्याएं हैं उसका क्या समाधान?
फिर एक और बात कही कि लाड़पुरा की एक बहन जी ने कहा कि लाड़पुरा में यदि विकास कराना था तो मंत्री कौन थे, यूडीएच मंत्री कौन, शांति धारीवाल जी। उनको यदि उत्तर में विकास कराना था तो लाड़पुरा में भी कराते, पर हमारी विधायिका ने फिर भी रोड बनाने का काम किया। कि अब हम थर्ड फ्रंट के पास आए हैं। देखिए, आपने सुना कांग्रेस और बीजेपी जो दावे किए गए हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर वो सरकार में आएंगे तो एयरपोर्ट का काम हो जाएगा, जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हो जाएंगे, सुरक्षित माहौल उनके लिए होगा। आपकी क्या तैयारी है, ये मैं जानना चाहूँ। ये बात कर रहे हैं लाड़पुरा के विधायक की। लाड़पुरा के विधायक से यदि हेडपंप लगाने के लिए कह दिया जाए तो उनको ये पूछते किससे बोलना है, किससे कहना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे, तो ये इनके विधायकों की स्थिति है। दूसरी बात, इन्होंने बोला झालावाड़ थर्मल, छबड़ा थर्मल। अरे आप जांच तो करो, वहां पर भ्रष्टाचार के इतने हैं। एक कंपनी को 5 करोड़ का टेंडर 18 करोड़ में दे दिया। उस कंपनी का नाम है एका लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, जिसपे अभी तक 2016 से जांच चल रही है। तो इनकी ये हालत है, मैं तो कंपनी का नाम तक बता करने को तैयार हूँ। दूसरी बात देखो, जो चीज बन गई, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या किसी भी चीज, उसमें जनता का पैसा लगा हुआ है और जनता का पैसा गाड़ी कमाई का पैसा है। तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं है कि उसको तोड़ा जाए या किसी भी। पहली बात, आपकी क्या तैयारी है, आप ये बताइए। हमारी ये तैयारी है, जिस प्रकार एजुकेशन के ऊपर दिल्ली में काम हुआ है, आज कोटा में जो सुसाइड हो रहे हैं, यदि उन सुसाइड को रोकने का प्रोग्राम है दिल्ली का हैप्पी एजुकेशन प्रोग्राम। यदि आपको सीख के आना है तो दिल्ली जाके और दिल्ली के मंत्रियों से सीखो, दिल्ली के वहाँ के स्कूलों के प्रिंसिपल से सीखो कि कैसे वहाँ पर दिल्ली एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। तो आपका ये कहना है कि दिल्ली सरकार की तर्ज पर काम होगा, साथ ही आप भाजपा, कांग्रेस सभी को हमने सुना, सभी जनप्रतिनिधियों को सुना है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए हैं। क्या कुछ कार्य हुआ है, ये कोटा वासियों ने हमें बताया है। कौन कौन से कार्य होने हैं, क्या उनकी डिमांड है, ये भी उन्होंने बताया है। देखिए, 25 नवंबर की वो तारीख होगी जब आपका फर्ज होगा, आप जाकर वोट कीजिए और अपना जनप्रतिनिधि सुनिए। फिलहाल के लिए हमारे साथ कार्यक्रम इतना है, लेकिन हमारे तीनों जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोटा की जनता का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शिरकत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।